मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग है, तो वह रंग कौन सा है? बैंगनी है। अगला प्रश्न, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? समझन क्षमता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाईफोकल लेंस से। बाईफोकल लेंस से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो क्या होते हैं? निकट का 25 सेंटीमीटर एवं दूर का अनंत। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो किसके द्वारा होती है परिवर्तित? सिलियरी पेशियाँ द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो किस दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा? काला। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो कितने रंगों के मेल से? 7 रंगों के मेल से। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना होता है? अनंत पर होता है। किस पर? अनंत पर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में कौन सा उपस्थित लेंस है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो किसमें? मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है?
प्रिज्म का। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो किस रंग का? लाल रंग का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होगा? बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो किसके कारण नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है, तो कैसा व्यवहार होता है? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो कितने सतहों से? 5 सतहों से। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कोलोलाइड। क्या कहा जाता है? कोलोलाइड। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। किसके भांति? प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? परितारिका। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो किससे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो किसकी शिथिलता से? परितारिका। परितारिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है, दृश्य निर्वर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो क्या है? परितारिका है। अगला प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। तो यह दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
प्रश्न है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो वो बिंदुकता होता है। अगला प्रश्न है, वो बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? तो किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, तो कितना होगा इसका दृष्टि क्षेत्र? 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो किसको देख सकती है? दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक दूर हो जाना। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, तो क्या परावर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी कितनी? तो इनमें से सभी 10 वर्ष, 25 वर्ष या 60 वर्ष सभी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो कितने घंटे के अंदर? 4 से 6 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो संक्रामक रोग से पीड़ित और मधुमेह का रोगी, दोनों। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रंग है? लाल रंग। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह रंग है बैंगनी। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है, तो लाल रंग के प्रकाश का क्या विचलन है? तो सभी रंगों से कम है, सभी रंगों से कम है। अगला प्रश्न है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सा कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा कि दिखता है? तो चपटा दिखता है, कैसा? चपटा। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैंगनी वर्ण के लिए। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह कैसा प्रतीत होगा? काला। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, ये तीनों है। अगला प्रश्न है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकर्ण करते हैं? तो कैसे, किस तरह के प्रकाश को? नीला प्रकाश को। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का
मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? कोण आई के बराबर, कोण आई के बराबर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? लाल। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीक्त होने का कारण है, क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, तो वह घटना क्या है? अपवर्तन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देता है। तो ऑप्शन हमारा 84 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।